दोस्तों, नमस्कार। पता है जीवन किस लिए मिला है? इसका भली प्रकार हमें इसकी समझ होना चाहिए कि जीवन मिला किस लिए, आखिर जीवन मिला ही किस लिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें जो भी आपको पसंद आता है, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे, जैसे बात आप तक पहुंची वैसे और लोगों तक पहुंची, और आप जो शेयर करेंगे आपको लोग उसी से जानेंगे और वही चीज़ें आप तक लौट कर आएंगी। इसलिए शेयर ज़रूर करें जहां तक आप शेयर कर सकते हो। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें आप गीता सीरीज़ से। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये हमें पता होना ही चाहिए, ख़ासतौर से एक जब मनुष्य का जीवन मिला हो, जिसने मनुष्य का जीवन ले लिया हो, मनुष्य के जीवन में, और कम से कम इतना तो समझते ही हो, भले ही पढ़ा लिखा ना हो, कि हमें ये शरीर मिला है। पढ़ा लिखा हो ना हो, और आजकल के समय में तो सभी पढ़े लिखे, ये जीवन मिला किस लिए, ये पता होना ही चाहिए। और नहीं है तो लगाना चाहिए इसे पता लगाना चाहिए। क्या हमें पता है कि जीवन मिला किस लिए? क्योंकि हम जिए तो चले जा रहे हैं, सभी लोग जीवन जी रहे हैं। बताइए कौन ऐसा है जो जीवन नहीं जी रहा हो? चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, नपुंसक हो, मतलब और भी जो जेंडर तरह तरह के लोगों ने रख दिए नाम, कोई भी क्यों ना हो, दो हाथ पैर वाला हो, चलता फिरता हो, जीवन तो जी ही रहा है ना। तो ये जीवन मिला किस लिए, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं मिल गया, कुछ तो कारण होगा। क्योंकि बहुत से लोग पेड़ बने हैं, मतलब पेड़ पौधे भी हैं आपके आसपास, मकान दुकान भी हैं आपके आसपास, पशु पक्षी भी आपके आसपास हैं, जानवरों को भी आप देख रहे होंगे, पशु पक्षी भी देख रहे हैं, और आप हैं एक, और कोई स्त्री है, कोई पुरुष, जैसे हमने बात की। तो मनुष्य का जीवन मिला किस लिए, इसकी भली प्रकार समझ होनी चाहिए हमें कि ये जीवन मिला किस लिए, भली प्रकार समझ होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही नहीं आ गए हम जीवन में, जीवन ऐसे ही हमें नहीं मिल गया। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है जीवन। और हम जैसा सभी करते हैं, जैसे हम बात करते ही अपने वीडियो में कि हम जीवन बस देखे सुने जिए जा रहे हैं। जीवन जी तो रहे हैं, हम सभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि तुम क्यों जीवन जी रहे हो तो नहीं पता किसी को। वो जी तो रहा है, और दो तीन बातें कह दी जाती हैं कि एक तो पेट के लिए, पेट ना होता तो हमें कुछ करना ही ना होता। अरे तुम पेट ना होता तो भी करते, पेट के लिए तो सभी करते हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। जीवन मिला किस लिए? दो तीन बातें कि रहने के लिए मकान चाहिए, इसलिए हम करते हैं। जीवन केवल इतने, और लोग जीते चले जा रहे हैं। आप अमीरों से पूछना, कभी अमीरों के यहाँ जाके देखिए, वो कहते हैं कि हमें इतना नाम करना है, अभी और धन कमाना है, अभी वो हमसे आगे, वो अभी हमसे आगे, लिस्ट गिना देंगे वो पूरी। क्योंकि कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा होगा एक, या किसी देश में अगर आप रहते हो तो जिस देश में रहते होंगे वहाँ कोई ऐसा होगा जो पहले स्थान पर होगा ही होगा, फिर कोई उससे नीचे होगा, फिर उससे नीचे होंगे ही ऐसे, ये तो नियम ही है। कोई आगे कोई पीछे होगा, तो जो पीछे वाले वो आगे लगे जाने की होड़ में। अगर आप जाके देखें तो वो कहेंगे अभी हमारा जीवन, हमें इससे आगे बढ़ना है, हमें इससे आगे बढ़ना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। ये तो ठीक है, मतलब वही दौड़ लगी है। चाहे तुम परीक्षाओं में देख लो बच्चों की, चाहे तुम बिजनेस में देख लो लोगों की, चाहे तुम नौकरियों में प्रमोशन को देख लो, चाहे तुम शादी विवाह में देख लो, सब में तुम्हें वही होड़ दिखती। और इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी लोग सिखा देते हैं, तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, बात अच्छी है,
फर्स्ट नहीं, सबसे टॉप पर आना। उसका बच्चा, उसके बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक है एक प्रेरणा देने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जीवन हमें मिला किस लिए? प्रश्न ये होना चाहिए कि हम जीवन में है क्यों? ये जो दो हाथ पैर वाला मनुष्य, और फिर ये इसलिए भी कि अगर ये जीवन ऐसा ही बना रहता तब तो ठीक था। ये ऐसा रहना नहीं है। कोई ऐसा भी है जो कहते हैं कि हमने सत्य की खोज की, मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य हमने पा लिया, हमने सत्य की खोज की। बुद्ध ने ऐसा कहा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वे फिर इस खोज की बात करते हैं। भगवान शिव जिन्हें स्वयं सत्य को खोजा, वे इस खोज की बात करते हैं, वे इस स्तर तक की बात करते हैं। तो ये किस लिए, ये क्या है? फिर हम अगर जैसा जीवन जी रहे हैं वही सच है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? राजा जनक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो तो एक, उन्हें तो ये सपना ही आ गया। एक सपना आया कोई, राजा जनक खूब पैसे वाले थे। अब राजा थे भाई, राजा थे, और राजा जैसे होते हैं वैसे ही थे, बढ़िया धनाढ्य थे, खूब रुपया पैसा था, कोई कमी नहीं थी। और उन्हें सपना आता है कि वो एकदम भिखारी बने हुए हैं, एकदम भिखारी, कुछ उनके हाथ में नहीं रह गया, फटा सा कंबल अम्बल, कपड़े बस, मतलब शरीर में वस्त्र ही नहीं बचा। और ऐसा भयंकर सपना आया उन्हें। वो एकदम से जागे, वो जागे तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ? मैं तो जागे तो उन्होंने हाथों में अपने देखा तो सोने वोने के कड़े मौजूद थे, सब मौजूद था, बढ़िया शानदार पलंग में लेटे हुए थे, सो रहे थे आराम से। वहीं थे अपने पलंग में, अपने महल में ही थे, शानदार महल में थे, अपने महल के शानदार कमरे में थे अपने। लेकिन उन्हें अनुभव ये हुआ, उन्होंने देखा इसको, बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर सच है क्या, ये सपना कैसा, सच आखिर है क्या? ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो सच था, ये जो अभी हो गया वो सच? कहीं ऐसा ना हो कि मैं वैसा ही हो जाऊं। डर लग गया उन्हें, घबरा गए कि आखिर ये क्या था, एकदम घबरा गए जनक। फिर उन्होंने, जैसा कि कहानी है ही, आपने सुन रखा होगा, ये सच है कि वो सच है, ये प्रश्न ही खड़ा हो गया। और जीवन का रहस्य तब खुलता है, बुद्ध के सामने यही हुआ। और फिर उन्हें कहते हैं अष्टावक्र मिले, अष्टावक्र ने उन्हें बोध कराया। बुद्ध के सामने भी यही हुआ। बुद्ध तो बढ़िया राजमहल में थे, ऐश आराम में थे, कोई उन्हें रोगी नहीं था। शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था, शाक्य नरेश थे जो उनके पिता थे, ऐसी व्यवस्था कर रखी कि ये देखे ही ना, ये बच्चा बीमारी ना देखे, रोग ना देखे, किसी को मरता ना देखे, सबको बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था ये सन्यासी ना हो जाए, ये साधु ना हो जाए। ये डर था शुद्धोधन यानी सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध के पिता को, ये डर था कि ये कहीं सन्यासी ना हो जाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था ही कर रखी, बिल्कुल हटा दिए। और बुद्ध, एक घटना घटी ही, समय चला, घटना घटी, बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति मरा हुआ। बोले इसको हो क्या गया? बोले मर गया है। उन्हें झटका लग गया, उन्होंने कहा मर गया है, ये क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? हमने तो जीवन को ऐसा, जीवन हमें मिला किस लिए? हम तो आनंद भोग रहे हैं, बढ़िया आनंद हमें मिल रहा है, खुशी मिल रही है, शांत मस्त हैं हम अपने, कोई कमी नहीं है, कोई बीमार होता नहीं है हमारे यहाँ। ये क्या चीज़ है? ये पहली बार है मर जाना, यानी मैं भी मर जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ आप भी मर जाएंगे, ये तो जीवन का सत्य है। उनके साथ था जो छन्ना या ऐसा कुछ नाम था उसका, जो साथी था, जो उन्हें सवारी कराता था, वो कहता है कि ये तो जीवन का अटल सत्य है, मरना तो एक दिन सबको है। एक वृद्ध को भी देखा उनने, एक अर्थी देखी, एक वृद्ध को देखा, वृद्ध को देखा तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ऐसा मैं भी हो जाऊंगा एक दिन, ऐसे सफ़ेद बाल मेरे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। बोले ये सच है जीवन का, ऐसा होना ही है आपको, मतलब एक दिन ऐसा होना है व्यक्ति को, एक दिन ऐसा होना है व्यक्ति को।
तो जीवन मिला किस लिए, ये प्रश्न उठना ही चाहिए। जैसे हमने बुद्ध और राजा जनक की, शुद्ध बुद्ध की और राजा जनक की बात की, जीवन मिला आखिर किस लिए? कहीं मौका ना निकल जाए, बस खाने पीने सोने रहने बातचीतों में ही समय ना गुजर जाए। जीवन मिला किस लिए, इसका भान बस रहे हमें, तो आप जो जीवन में सार्थक हैं वो आप फिर खुद ब खुद हो जाएगा। बुद्ध के जीवन में बस इसी घटना ने उन्हें बदल दिया, जनक के जीवन में इस घटना ने उन्हें बदल दिया था, अंगुलीमाल के साथ ऐसे ही हुआ, वाल्मीकि के साथ ऐसे ही हुआ, सबके जीवन बदल गए। प्रश्न उठना चाहिए कि जीवन मिला किस लिए। केवल यही भागदौड़ जो हम कर रहे हैं यहाँ तक चल जाएगी बात, या कुछ और है जो जीवन के परे? जीवन मिला किस लिए, ये प्रश्न उठना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी आप ठीक ठीक जीवन को जी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो ये प्रश्न आपके अंदर उठा क्या? तुम्हें पता है कि जीवन मिला किस लिए? हम लोगों को, और बड़े आश्चर्य की बात है, बुद्ध ने तो एक व्यक्ति को देखा और वो जाग गए, सिद्धार्थ जाग गए। हम तो हजारों लोगों को, लोग तो वहाँ हमने देखा अंतिम संस्कार में भी जब आप जाते हैं तो लोग वहाँ भी घर की ही बातें कर रहे होते, संसार की, अरे वो नौकरी वाले नौकरी की, बिजनेस वाले बिजनेस की। थोड़े दुखी हुए दिखाई से देते हैं, दूर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान पड़ोस वाले हो, तो थोड़े दुखी, अरे हम भी दुखी हैं, और बातें वही संसार की कर, वो वहाँ भी वही बातें संसार की कर रहे हैं, जबकि आना तुम्हें भी एक दिन वही, और तुम लगे हो अभी भी उसी दौड़ में। तुम्हें अभी भी जीवन झकझोर नहीं पा रहा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि जीवन मिला किस लिए। जीवन की महत्वता समझो, जीवन मिला किस लिए इसको समझो, ये बड़ा कीमती है। यही बोध जगा देता है, यही प्रश्न सत्य तक लेकर जाता है, यही प्रश्न सच्ची खोज की शुरुआत करता है। जीवन मिला किस लिए? बाकी तो आप कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, सभी खा पी रहे हो, मेरे कहने से कोई खाना तो बंद कर नहीं देगा, और मैं ऐसा कहूँगा ही भी क्यों, खाना सभी को खाना है भाई, सब खाते हैं, रहे आप भी रहे होंगे, हम सभी रहते हैं, कहीं ना कहीं तो रहते ही, ये तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन जीवन मिला किस लिए इसका भी पता होना चाहिए। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे, नहीं है तो प्रश्न उठाइए, क्योंकि जीवन बीता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है हाथों से। समय रहते ही समय के पार जाना है, ये समय मिला है जन्म से मृत्यु के बीच का, और इसी के रहते हमें समय के पार होना है। सोच लीजिए फिर क्या करना है। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें यदि आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझना चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।